हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक शानदार टॉपिक, और वो है कि जब आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, कैसे लोगों से प्यार करें। अपना सब कुछ मानते हुए उनको हम किस ढंग से अपना बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो अपने वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको आप वर्कर्स सोचना बंद कर दें। जब आप उनको वर्कर्स सोचते हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सर्वथा गलत है। आपको सभी को अपना एसोसिएट साथी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एक वर्कर हैं। आप घर से निकलते हैं तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में क्या करते हैं? काम करते हैं, वर्क करते हैं। So we are our workers, but in our mental attitude, when we think that we are boss and others are just workers, they have no value, then it becomes very, wrong. हमें क्या करना है कि सबको अपना साथी, अपना एसोसिएट मानकर चलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टीम के अंदर भी एक ज़बरदस्त बदलाव सोच चलेगी। दोस्तों, मैंने अपने 40 साल के अनुभव में देखा है कि जब जब हम अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलते हैं, तब तब एक रिकॉर्ड तोड़ जो है रिजल्ट्स वो आपको मिलते हैं। और जब रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं, देन यू आर द विनर। हमें अपने सभी साथियों को ये सोच कर चलना है कि हमें उन्हें टीम स्पिरिट में कैसे अपने साथ जोड़ना है। नॉलेज काम के मामले में वो हर एक को होती है, लेकिन जब आप अपने ज्ञान को उनके साथ शेयर करते हैं तो वो एक चमत्कारिक लम्हा होता है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप देखिए कि कुछ भी टारगेट्स आपके साथ मुश्किल नहीं हैं, और आप इस डीलिंग को, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डीलिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को, जब आप सही ढंग से करने लगते हैं तो आप ऐसा पाते हैं अपने आप को कि जिस तरह से आपने उनके भविष्य को सुधारने में कुछ अहम रोल अदा किया हो। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में इन सभी जगह जगह पर जाकर देखा और लोगों को अपनी भावनाओं से और उनकी भावनाओं से मिलान करते हुए देखा। और जब हम इस तरह करने लगते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी एंड दे गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। एक बार का मैं वाक़या बताता हूँ किसी मिल का, जहाँ पर मैं लंबा रुका, करीब 10 साल। वहाँ पर मैं कंधे पर हाथ रख कर ज़्यादातर अपने साथियों से काम लेता था। यानी डिपार्टमेंट गए, कंधे पे, और बेटा क्या हाल है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप क्या नई डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, क्या कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। उन्होंने जो ज़ोरदार सुझाव दिए, मैं आज भी मानता हूँ कि उनसे बढ़िया सुधार कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, जब आप अपने आप को इस तरह से सोचने लगते हैं, इस तरह की थिंकिंग में ले आते हैं, और आप लोगों के वेल विशर हो जाते हैं, लोगों से प्यार करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि काम आपका 80% तो ऑटोमेटिकली हो गया। सपोज आप एक टेक्सटाइल मिल में हैं, तो वहाँ पर आप क्या करें? अपने एसोसिएट्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने की चेष्टा करें। मैं मान सकता हूँ कि 100% इट कैन नॉट बी एंड इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। सो जो आपके हाथ में नहीं है उसको ऊपर वाले के नाम पर छोड़ दो। जो आपके हाथ में है उसका आप फुल एडवांटेज लो और अपनी टीम को दो। जब ऐसा होने लगेगा, एक थिंकिंग बन जाएगी। सपोज आप अपने स्पिनिंग मिल में हैं, ब्लो रूम वाले से आपने कंटेमिनेशन की बात की कि बेटा इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो ही विल गिव यू सम टिप्स। लेकिन आदत क्या है कि हम उसकी सुनते ही नहीं, हम अपनी बताने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट लिसन, बी ए गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे लिसनर होंगे, यस,
Sometimes you feel that the person is telling only and only story. At that time you can tell कि my dear friend ऐसा ना करें, स्टोरीज नहीं, हमें काम करना है। और मैं आपको बताऊं, जब जब हम एक्शन लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका मुकाबला ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट का जो है सेटिंग, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथी, हमारे एसोसिएट्स कई बार इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं बातों में कि काम के लिए समय नहीं निकल पाता और आपको फिर प्रोक्रास्टिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने अपने टाइम को सही मैनेज कर लिया तो बल्ले बल्ले, बाकी नहीं तो सब बेकार। टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। आपको एक अच्छे ह्यूमरस एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा। कुछ लेग पुलिंग वाला जो सिस्टम है उस पे ब्रेक मारने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि हर इंसान के अंदर ये कोशिश रहती है मैं सुप्रीमेसी सेट करूं, लेकिन वो भूल जाता है कि असलियत में सुप्रीमेसी सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया है तो सबको बराबर बनाया है। आपकी 2 आँखें, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, एक शानदार गिफ्ट जो ऊपर वाले ने हमें दी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सबसे होशियार हैं। और जब आदमी ये सोच लेता है तो समझ लीजिए कि उसका गिरना गिरना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। हर ऊपर चढ़ी हुई चीज़, चाहे वो पतंग हो चाहे कुछ भी हो, ज़मीन पे आती है, एक जगह पे कहीं नहीं रुकती। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, 5am क्लब का मेंबर, किताबें पढ़ने का शौक़, गर्म पानी पीने का शौक़, खाना 32 बार चबाने का, योगा करने का, दिन का प्लान करें, उसमें प्रायोरिटीज़ सेट करें, टारगेट सेट करें। हम भी अपने टारगेट टाइम पर सेट करते हैं, अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट पकड़ते हैं। तो इस तरह से करें। फोकस अगर आप कर लेंगे, फोकस करने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर वर्क, लव योर मैन पावर। दिस मैन पावर इज़ योर मेन पावर। एक तो पावर होती है इलेक्ट्रिकल साइड से, उससे मशीनें चलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने लोगों को कैसे तैयार करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन बढ़िया से बढ़िया मशीनरी खरीद सकता है, बढ़िया से बढ़िया रॉ मटेरियल दे सकता है, बढ़िया से बढ़िया एनवायरनमेंट दे सकता है, लेकिन अगर आपने मैन पावर की टेक्निक डेवलपमेंट और सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं रखी तो आपको कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो है मैन पावर, हमारे एसोसिएट्स, इनकी ताकत को पहचानें और इनको ड्यू रिगार्ड दें। जब आप ड्यू रिगार्ड देंगे तो मज़ा ही अलग है। आप एक छोटी सी बात मान के चले दोस्तों, अगर आपके पास कोई ड्राइवर जो आपकी जान को हथेली पर रखकर अपने साथ 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफ़र करता है, तो आप क्या करते हैं? जब किसी ढाबे पे खाना खाते हैं तो उसको आप मिनिमम बोल देते हैं कि खा लो। क्यों? जो आप खा रहे हैं वो भी खा ले, क्या दिक्कत है? उस गिव हिम चॉइस कि बेटा आपको जो खाना है खा लें। इतना खाने में कोई वो 1000-2000 का सामान नहीं खा जाएगा, लेकिन एक नेचर की बात है। पानी पिएं, उसको समय समय पर चाय पीने के लिए बोल दें जब भी नींद आए। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिससे कि आपस में प्यार बढ़ता है। आप सभी अपनी वर्क फोर्स के साथ जितना मिल जाएंगे साथियों, उतने ही रिजल्ट बेटर होने वाले हैं। और जो माइक्रो प्लानिंग होती है डिपार्टमेंट की, उसको भी कर सकते हैं। ग्रीवेंसेस किसी के बीच में ना रहने दें। उनकी कोई पेंडिंग चीज़ है, कोशिश करें उसको भी आप जल्दी से जल्दी निपटाएं।
कोई भी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपके व्यवहार में मैं चाहता हूँ हो, जिसका लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त एडवांटेज मिलता है, और वो है केवल और केवल एक तटस्थ एम्पायर की तरह काम करना। जो अच्छा काम करता है प्रोत्साहित करें, जो अच्छा काम नहीं करते उसको और ज़्यादा प्रेरित करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बार एक स्कूल में हम गए, वहाँ पर टीचर्स की क्लास ली जा रही थी, समझाया जा रहा था। उसमें ये कहना था वहाँ के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स का, कि साहब हमारे लिए कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं। किसी भी पेरेंट को अगर हम ये कह दें आपका बच्चा कमज़ोर है तो अगले दिन स्कूल से निकाल लेगा या लड़ बैठेगा। हमें तो हर एक को बढ़िया रखना है। कोई कमज़ोर हो सकता है, सिर्फ फोकस जो नहीं करते, लेकिन जब एक आप उनके ट्रू मास्टर हैं, ट्रू टीचर हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप हर एक को कैसे मोटिवेट करें। तो मैं तो ये कहूँगा, अपनी टीम में कमज़ोर होंगे लोग, एक हाथ की उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, लेकिन अगर एक हाथ की उंगलियां बराबर हो जाएं तो क्या आप समझते हैं कि आपकी ये मुट्ठी बंद हो पाएगी? नहीं। हर एक की अहमियत है। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आया है, गंवाने के लिए नहीं। हर ज़िंदगी में जीने के लिए जिंदा दिली से, और जीतने के लिए आया है, हारने के लिए नहीं। फिर हम सिचुएशन ऐसी बनाएं कि हर लोग अपने आप को बेटर कर सकें। मैं तो ये कहूँगा, अभी जिस तरह मैं खेल संकुल के एक पार्क में घूम रहा हूँ, और यहाँ देखिए कितना शानदार ये स्टेडियम है। छोटा बड़ा स्टेडियम अलग है। अगर इसमें सुबह एक्सरसाइज करने का, यानी जो जहाँ पे है वहीं पे एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, अपनी वर्क फोर्स में ऐसा भी करें, तो शायद वो शानदार रिजल्ट्स देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, just go all out to improve the atmosphere, improve your love and affection for your people and see the results. There is nothing. ये तभी नुकसान होता है जब हम उनको अपना नहीं मानते। All the best. Thank you very much. Till next video. See you.